तो वो नॉर्मल सी ही बात है। अगर शौहर की दूसरी शादी हो रही हो तो कौन सी बीवी जो है ना खुश रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सिद्दीकी सिस्टर सोनी अजमत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ पूरी देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर भी करिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज सैटरडे है और सैटरडे में मतलब हमारा रूटीन कुछ इस तरह का है। वैसे रूटीन हमारा रोज़ इसी तरह का जाता है, बट आज जो ना ये जो चश्मों की पैकिंग है, ये इसका ऑर्डर थोड़ा जल्दी का था, तो इसलिए पूरा दिन हमारा इसी में चला गया। लेकिन जब हमें नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ के टाइम पे नमाज़ अदा करके फिर से हम बैठ जाते थे। अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक पर। सितारा यासीन ने आज अपने ब्लॉग में बोला कि वो अपने शौहर से अलग होने का फ़ैसला ले रही हैं। और इस तरह से जब उन्होंने ये बोला और जब तक उन्होंने जब बातें क्लियर करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जितना उनको हुआ 14 साल तक उन्होंने बर्दाश्त किया। और उनके ससुराल वाले जो हैं, एक उन्होंने हर हद पार कर दी सितारा यासीन को परेशान करने की। पता नहीं क्यों ये ससुराल वाले क्यों नहीं समझते लोग, मतलब कि वो किसी की दूसरे की बेटी को लेकर आते हैं और उस पर इतनी जुल्म करते हैं। यही नहीं सोचते कि मतलब उनकी बेटी भी तो कल को किसी के घर में जाएगी, कल को उसके साथ ऐसा कुछ हो तो कैसा लगेगा, तब तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन दूसरे की बेटी के साथ करने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, पता है सितारा यासीन ने जब बोला कि अगर उनके शौहर ने उनका साथ नहीं दिया तो वो अलग होने का फ़ैसला लेंगी, एक हद तक सही है। क्योंकि जब उनके शौहर ने दूसरी शादी का फ़ैसला लिया, तो जब सितारा यासीन को पता चला होगा तो उनके पैरों तले ना ज़मीन खिसक गई होगी। ये बात ना उनके ससुराल वालों ने नहीं सोची होगी कि जब हमारी बहू को पता चलेगा कि हमारा लाडला बेटा दूसरी शादी कर रहा है तो इस पर कैसे गुजरेगी। नहीं, बल्कि खुद शामिल हो गए और धूमधाम से शादी करवा रहे हैं। बल्कि उसके साथ इतना बुरा होने के बाद उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करे। फिर भी जो है ना, सितारा यासीन ने कभी भी अपने ससुराल वालों को गलत नहीं कहा, कभी भी किसी भी तरह का। लेकिन फिर भी उनके ससुराल वाले उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अच्छा बोलो। तो वो सितारा यासीन कब उनके बारे में बुरा बोल रही हैं, कभी भी ऐसे व्लॉग में कभी भी बताया नहीं, हमेशा खुशी खुशी से व्लॉग बनाती हैं। पता है ससुराल वालों का क्या होता है, ससुराल वाले क्या देखते हैं कि बस कैसे भी हम बहू को दबा के रखें। और जो बहू होती है ना, वो चुप इसीलिए रहती है कि शायद आज नहीं तो कल ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, आज नहीं तो कल मुझे थोड़ा सा प्यार इज़्ज़त रिस्पेक्ट देने लगेंगे। बट ससुराल वाले क्या समझते हैं कि बहू चुप है, उन पे और जुल्म करें और जुल्म करें। सुधरने वाले तो होते नहीं है ना, बस बेचारी की जो है ना चुप्पी को, खामोशी को कमज़ोरी समझ कर उसके ऊपर जुल्म और सितम शुरू कर देते हैं। जबकि वो इस उम्मीद और आस में चुप रहती हैं कि जो है ना शायद एक ना एक दिन इन्हें मेरी अच्छाई नज़र आएगी। बट पता होता क्या है, जब हम सामने वाले को गलत समझने लगते हैं ना, तो उसकी 100 अच्छाइयाँ भी नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ बुराइयाँ बुराइयाँ। तो ये चीज़ें ना ससुराल वाले खूब करने लगे हैं। बट आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ किसी की बेटी घर पर लेकर आ रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट करो। वो आपकी बेटी भी किसी के घर जाएगी, उसके साथ अगर ऐसा होगा तो आपको जिस तरह से फ़ील होगा, उसी तरह से जो आपकी बहू है उनके माँ बाप को भी ऐसा ही फ़ील होता होगा। और जिस तरह से सितारा यासीन ने जो फ़ैसला लिया है, एक हद तक तो बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके जो सितारा यासीन के जेठ के बच्चे हैं, देवर हैं, मतलब इतने छोटे होने के बाद उनसे मतलब आग के कह रहे हैं कि आप गलत हो, आप ना हमारे मतलब ऐसा करती हो, आप नौटंकी करती हो, आपका रोना धोना डांटा। मतलब छोटे छोटे बच्चों को क्या हक है ये सारी बातें करने का। तो उस हिसाब से उनके शौहर को, सितारा यासीन के शौहर को वहाँ पे जवाब देना चाहिए था कि आप बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। इस तरह से आप अपनी चाची से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे होता है कि स्टैंड लेना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये देखिए थोड़ा सा हम मेरे हस्बैंड कूलर साफ़ कर रहे हैं। और ये अब गर्मी शुरू हो गई है ना, तो हम लोगों ने कूलर निकाल लिया। इस पर इतनी धूल मिट्टी हो गई थी। अच्छे से पैक भी किया है, बट फिर भी जो है ना धूल मिट्टी हो गई थी, तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ वाफ करके इसको निकाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड सही कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पानी वानी डाल करके कि चेक भी किया कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है। तो बस इसी तरह से
काफ़ी टाइम लग गया था इसमें वैसे। सितारा यासीन के मतलब जो ससुराल वाले हैं, मतलब इस कदर पीछे पड़ गए हैं। पहले तो उनके शौहर की दूसरी शादी करवा दी, उसके बाद भी सुकून नहीं मिला। अब वो देख रहे हैं कि वो खुश हैं, तो अब कैसे परेशान करें, तो नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक लड़की जो होती है ना, शादी करके जाती है, तो बहुत से सपने, बहुत से अरमान लेके जाती है कि उसे उसकी ससुराल में इज़्ज़त और प्यार मिलेगा। जब इज़्ज़त और प्यार के बजाय ताने मिलते हैं ना, तो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है सिर्फ वही जान सकती है। लेकिन बहुत सा ऐसा होता है कि शौहर अच्छे होते हैं तो वो अपनी बीवी का साथ देते हैं और वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ताने बीवी को ही मिलते हैं कि देखा कैसे मेरे बेटे को अलग करके ले गई। लेकिन असलियत तो वही जानती है ना जिसके ऊपर बीतती है। यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी बच्ची हाँ अब सबको हेलो बोल रही है। ऊपर जा रही थी तो मैंने इसकी क्लिप ले ली थी। ये बच्ची ट्यूशन पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए माल है पैकिंग का। और यहाँ पे हमारी जो है ना ये इफ्तारी है। और आज इस बार पकोड़े नहीं बनाए थे क्योंकि सबकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस पकोड़े और शरबत मतलब सॉरी मतलब फ्रूट चाट थी और पकोड़े नहीं थे, शरबत था। और यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड बर्फ़ डाल रहे हैं। मतलब कि जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और बस सब बहनों के लिए यही दुआ करती हूँ कि सब बहनों को इतना अच्छा ससुराल मिले कि जो है ना सबको जिस तरह से अपने घर में रहती हैं ना, उस तरह से उन्हें वो ससुराल में घर में अपनापन मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, बहुत से बस हमारा तो रूटीन इतना कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, बस ये सिंपल सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारी नेमतें उन सबको भी नसीब अता फ़रमाए जिनके पास इस वक्त नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। सब मुसलमानों की हर तरह की परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया है और जो है ना इस वक्त हमारे यहाँ पे आलू कीमा बनने की तैयारी चल रही है। अभी ये बना नहीं है, आलू कीमा बन रहा है ये सहरी के लिए भी, और रात में थोड़ा बहुत खाना सभी खाते हैं, तो ये उसके लिए तैयार हो रहा है। अभी बस मगरिब की नमाज़ अदा की है। तो ये देखिए आटा गूंदने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब एक दूसरी साइड पे जो है ना आलू कीमा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी अब रोटी भी बनानी ही है। तो बस अभी चुटकी बजाते ही जो है ना आटा गूंद जाएगा। तो ये देखिए आटा गूंद गया। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई चुटकी बजाते ही काम नहीं हो जाता। तो बस पहले क्योंकि कैमरा भी मुझे ही पकड़ना है, आटा भी मुझे ही गूंदना है, बाकी काम भी मुझे ही करने हैं, तो इसलिए पहले मैं जो है ना आटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल गूंद चुका है। अब मैं 5 मिनट बाद रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद जो ना शाह की नमाज का वक्त हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो रेडी है हमारी रोटियाँ, जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा पीछे से शोर वगैरह आ रहा होगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पड़ोस में शोर कर रहे हैं। तो आपने देखी क्लिप। अच्छा जो है ना मैं आपको ये बता देती हूँ, छोटा सा ब्लॉग बनाया था मैंने आज। वैसे भी ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए बस इधर थोड़ी सी घर में पूरे दिन पैकिंग हुई थी, तो वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नमाज़ भी अदा करते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, बट इबादत क्यों की जाती है? इबादत अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए की जाती है। यही वजह है कि ना मैं नमाज़ पढ़ते हुए दिखाती हूँ, ना ही कुरान शरीफ पढ़ते हुए दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए ही इबादत की जाती है। यही वजह है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, वरना हम ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी दिखाना पसंद नहीं करती।
अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे ऐसा लगता है, अच्छा आप ज़रूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड से अलग होने का जो फ़ैसला लिया है वो सही है या गलत है। लेकिन मेरी अगर राय है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हद तक तो सही है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से क्या चाहती हैं, सिर्फ यही तो उम्मीद कर रही हैं कि जब लोग उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं तो वो स्टैंड लें, वो उन लोगों को चुप करवाएँ। तो एक शौहर का इतना हक तो बनता है कि वो अपनी बीवी का जो है ना स्टैंड ले और लोगों को चुप करवाए। सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन उनका साथ मांग रही हैं और कुछ नहीं। और सितारा यासीन ने जबकि जो है ना अपने शौहर का हर मोड़ पर साथ दिया। जब उन्होंने ये बोला कि जो है ना वो दूसरी शादी कर रहे हैं तो वो बराबर से जो है ना साथ रहीं, लेकिन जहाँ पे कुछ वक्त पल के लिए वो टूटी भी, तो वो नॉर्मल सी ही बात है। अगर शौहर की दूसरी शादी हो रही हो तो कौन सी बीवी जो है ना खुश रहेगी, ज़ाहिर सी बात है जो है ना रोना आ ही जाएगा। और क्या कर सकती है बेचारी। तो बस उस वक्त वो रोई थी तो उस उनके ससुराल वाले उसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हुए हैं कि नाटक था नाटक था। अब जाकर के इतने महीनों के बाद उन्हें ये सारी बातें याद आ रही हैं, अब जाकर के अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये चीप जैसी हरकतें स्टार्ट शुरू कर दी हैं। बल्कि ससुराल वालों को तो ये सोचना चाहिए कि अब जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म करें। एक मतलब अब 14 साल एक लड़की आपके साथ रही है, तब भी आप नहीं समझे हो उसे, तो फिर आपकी बेटी अगर जब ससुराल में किसी के घर जाएगी, जब उसके साथ क्या होगा तब आपको कैसा पता चलेगा। हर किसी को जो है ना ये अपने ऊपर रख कर सोचना चाहिए, वो तभी एहसास होता है। लेकिन पता है ऐसे लोग होते नहीं हैं, अपने ऊपर नहीं रख के सोचते, बस मुंह में जो भी आता है मुंह बोल देते हैं और लोग ये नहीं देखते कि किसी की दूसरे की बेटी को हम किस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सितारा यासीन ने ये जो बात बोली कि अगर मेरे शौहर जो है ना मेरा साथ नहीं देंगे तो इससे अच्छा है कि मैं उनसे अलग हो जाऊँ। जाहिर सी बात है, फिर इस रिश्ते का क्या मतलब, जब आप उनकी किसी भी फैसले में साथ नहीं हो, जब आपको उनकी ज़रूरत है तब आप साथ नहीं हो। तो इससे बेहतर है कि वो जो उन्होंने सोचा है कि अलग होने का फ़ैसला एक हद तक तो सही है। फ़िलहाल हम लोग तो यही चाहेंगे जो है ना अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी दूर करे और वो जो है ना जैसे पहले की तरह सब तीनों साथ रह रहे थे, हंस मिल रहे थे, ब्लॉग बना रहे थे, खुश थी, उसी तरीके से उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर, पहले की तरह अच्छी हो जाए, आमीन। अच्छा, माज़रत चाहती हूँ, थोड़ी सी आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पीछे ना पैकिंग चल रही है और यही वजह है कि थोड़ा सा जो है ना आज मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने पड़ रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और सभी जो बेचारे लड़कियों पे जो जुल्म कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद करें। आपकी बेटी भी जाएगी, वो उसको भी ससुराल में ही जाना है, कोई आप घर में ज़िंदगी भर नहीं बिठा लेंगे, उसके भी सास ससुर होंगे। तो जो है ना अगर वो उस पर जुल्म करेंगे तो कैसा होगा। तो बस अपनी बेटी समझकर ही थोड़ा सा सोचें। अच्छा जी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।